हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेम मटेरियल। हमारा जो फ्रेम होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेम बेसिकली क्या होता है? फ्रेम का काम होता है हमारे लेंसेज को होल्ड करना इन फ्रंट ऑफ द आई। आई के सामने हमारे लेंसेज को होल्ड करके जो रखता है उसे फ्रेम बोला जाता है। बेसिकली ये रिफ्लेक्टिव एरर को करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब ये जो फ्रेम है ये किस मटीरियल का बना होता है वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फ्रेम मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेक्टिकल, ईच विद डिस्टेंट प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ वेट, ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, अपीयरेंस एंड कॉस्ट। मतलब जो हमारे फ्रेम मटेरियल होते हैं वो काफ़ी टाइप के होते हैं जो यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। हर किसी फ्रेम मटेरियल की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। वो किसी भी टर्म में हो सकती है, वेट के टर्म में हो सकती है, किसी का वेट ज़्यादा होता है, किसी का कम हो सकता है। ड्यूरेबिलिटी की टर्म में हो सकती है, मतलब ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊ, कितना टिकाऊ है वो, कम टिकाऊ है, ज़्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग या अपीयरेंस के अकॉर्डिंग और कॉस्ट के अकॉर्डिंग। कुछ फ्रेम मटेरियल जो होते हैं वो आपके एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ इनएक्सपेंसिव होते हैं। तो इन टर्म्स में हर फ्रेम मटेरियल की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। These materials are broadly classified into two categories। ये जो मटेरियल्स होते हैं बेसिकली ये ब्रॉडली क्लासीफाइड होते हैं आपके टू कैटेगरीज में। एक होते हैं मेटल के और एक होते हैं प्लास्टिक के, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके कॉम्बिनेशन फ्रेम्स होते हैं। इसका मतलब ये है जिसमें आपका प्लास्टिक भी यूज़ होगा और मेटल भी यूज़ होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो मेटल के फ्रेम मटेरियल होते हैं, ठीक है। मेटल के फ्रेम मटेरियल में हमारे कौन कौन से टाइप आएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे स्टेनलेस स्टील के बारे में। जो स्टेनलेस स्टील होती है फ्रेम मटेरियल, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोरोशन रेजिस्टेंट होता है, मतलब इस पर जंग नहीं लगता है, जंग प्रतिरोधी होता है ये, और इसका वेट भी काफ़ी कम होता है, लाइट वेट होता है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो ये हाइपोअलर्जेनिक है, मतलब ऐसे पेशेंट जो एलर्जिक होते हैं उनको हम ये फ्रेम मटेरियल एडवाइस कर सकते हैं, प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है, मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ, कितना टिकाऊ है ये। तो ये काफ़ी टिकाऊ होता है और स्लीक अपीयरेंस होता है इसका। स्लीक अपीयरेंस का मतलब होता है स्मूथ। डिसएडवांटेज इसका क्या रहता है कि लेस फ्लेक्सिबल होता है हमारे अदर मेटल के कंपैरिजन। जो हमारे अदर मेटल्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कम होता है। अब हम बात करते हैं टाइटेनियम की। टाइटेनियम जो है हमारा, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रेम मटेरियल। ये एक टाइप का फ्रेम मटेरियल है। इसका एडवांटेज जो रहेगा वो लाइट वेट रहेगा, मतलब इसका वेट कम होता है, कोरोशन रेसिस्टेंट, जंग नहीं लगता है, हाइपोअलर्जेनिक रहता है और ड्यूरेबल रहता है, ठीक है। इसका जो डिसएडवांटेज है वो बेसिकली ये है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, मतलब महंगा होता है। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम भी जो है वो एक टाइप का फ्रेम मटेरियल है। अब इसका जो एडवांटेज है वो क्या क्या रहता है? इसके एडवांटेज रहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है और स्टाइलिश होता है। लाइट वेट तो ऊपर वाले भी थे, लेकिन एल्यूमिनियम का जो फ्रेम मटेरियल होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश रहता है, कोरोशन रेसिस्टेंट रहेगा और यूज होता है बेसिकली डिज़ाइनर फ्रेम्स में। इसका डिसएडवांटेज क्या रहता है? डिसएडवांटेज है कि लेस फ्लेक्सिबल होता है और कैन बी ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब ये कि नाजुक हो जाता है काफ़ी अगर इसका ज़्यादा यूज़ किया जाए तो, अकॉर्डिंग टू द एज। एज मतलब पेशेंट की एज नहीं, जो हमारे फ्रेम की एज। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे जो प्लास्टिक के फ्रेम मटेरियल्स होते हैं उनकी, ठीक है। प्लास्टिक के फ्रेम मटेरियल में भी हमारे काफ़ी सारे फ्रेम आते हैं। फर्स्ट है आपका सेल्यूलोज एसीटेट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लास्टिक फॉर फ्रेम्स। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली प्लास्टिक है जो हमारे फ्रेम्स में यूज़ होती है। इसका वेट लाइट होता है, वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, मतलब इसमें हमें काफ़ी सारे कलर्स मिल जाते हैं, वाइड वैरायटी मिल जाती है कलर्स की, पैटर्न्स की, और ये भी हाइपो एलर्जिक रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की तो कैन बिकम ब्रिटल ओवर टाइम। अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे कुछ टाइम बाद ये ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल मतलब नाजुक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा एक तरीके से। नेक्स्ट है आपका सेल्यूलोज प्रोपिनेट। इसके बारे में देख लेते हैं। स्लाइटली सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल देन एसीटेट। ये थोड़ा सॉफ्टर होता है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है हमारे एसीटेट के कंपैरिजन में, जो हमने ऊपर पढ़ा था। इसका वेट भी लाइट होता है और ये भी हाइपोअलर्जेनिक होता है। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की तो ये लेस ड्यूरेबल होता है एसीटेट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है हमारा नायलॉन। नायलॉन की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ ऑफन यूज फॉर स्पोर्ट्स और सेफ्टी आई वियर। बेसिकली या तो स्पोर्ट्स के लिए यूज़ होता है या फिर आपके सेफ्टी आई वियर के लिए यूज़ होगा।
स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल है, रेसिस्टेंट टू हीट एंड कोल्ड। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका फ्रेम होता है ये, इसीलिए बेसिकली हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं ऐसे पर्सन को जो कि स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, लाइक फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया या फिर क्रिकेट हो गया। तो उसमें क्या होता है, हमारे जो फ्रेम होता है इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं गेम में। तो ऐसे जो पेशेंट आते हैं हमारे पास या फिर पर्सन होते हैं, उनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं नायलॉन के फ्रेम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। कैन वीकन विद एज और यूवी एक्सपोजर। ये जैसे जैसे आप इसका ज़्यादा यूज़ करोगे फ्रेम का, तो ये वीक हो जाता है, और या फिर ये यूवी एक्सपोजर मतलब धूप से भी ये काफ़ी वीक हो जाता है अगर आप धूप में इसका ज़्यादा यूज़ करते हो तो। अब हमारा लास्ट जो है वो है ऑप्टाइल। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिक फ्रेम मटेरियल। ये एक टाइप का प्लास्टिक फ्रेम मटेरियल है, लाइट वेट रहता है, काफ़ी हाइपोअलर्जेनिक रहता है, हीट एडजस्टेबल। ये हीट को क्या करता है, एडजस्टेबल कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। इसका जो डिसएडवांटेज रहेगा वो है ये लेस कॉमन होता है, ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। यूजुअली फाउंड इन प्रीमियम फ्रेम, जो आपके प्रीमियम फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो महंगे वाले फ्रेम होते हैं उनमें पाया जाता है। लास्ट है हमारा अदर या फिर कॉम्बिनेशन फ्रेम। कॉम्बिनेशन फ्रेम मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ऐसे फ्रेम जिसके अंदर हम दोनों का यूज़ करते हैं, दोनों इन द सेंस मतलब प्लास्टिक का भी यूज़ करते हैं और मेटल का भी यूज़ करेंगे। मेड विद बोथ प्लास्टिक एंड मेटल कंपोनेंट। ये किसका बना होता है, प्लास्टिक और मेटल दोनों का बना होता है। ये काफ़ी स्टाइलिश होते हैं, हमारे जो हमने फ्रेम मटेरियल पढ़े हैं उन सब में सबसे ज़्यादा स्टाइलिश होते हैं। ये अलाउज फॉर स्ट्रेंथ एंड डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी। इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और ये डिज़ाइन अच्छा होता है इनका, और ये फ्लेक्सिबल भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। मे बी हैवियर एंड कॉस्टलियर। ये क्या होते हैं, हम जो ऊपर फ्रेम मटेरियल पढ़ते आ रहे थे, जो हमारे फ्रेम थे वो कैसे थे, वो लाइट वेट थी, बट ये थोड़ा हैवी होता है उसके कंपैरिजन में, और कॉस्टली भी होता है, एक्सपेंसिव होता है, मतलब महंगा होता है। इसका जो टाइप है कॉम्बिनेशन फ्रेम का वो है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट फ्रेम होता है, वेरी लाइट होता है, ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होता है, स्पॉटी अपीयरेंस है, मतलब